नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा कि वोवन फैब्रिक का जीएसएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँ, उसके पहले मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में जीएसएम ऑफ द वोवन फैब्रिक। दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि फैब्रिक जीएसएम क्या होता है। एक बार फिर बताता हूं मैं आपको कि फैब्रिक जीएसएम होता क्या है एक्चुअल में। तो फैब्रिक जीएसएम का मतलब होता है कि एक स्क्वायर मीटर कपड़े का वजन जो ग्राम में आता है उसको हम बोलते हैं जीएसएम ऑफ द फैब्रिक और ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों, ये अगर आपका कपड़ा होता है, बड़ा कपड़ा होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको कभी कभी जीएसएम कटर से काट के भी निकाल लेते हैं। और वो थान वगैरह होता है, बहुत बड़ा पीस होता है, तो उससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 1 मीटर का पहले निकाल लिया, इसके बाद कैलकुलेशन से जीएसएम निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी साइज बहुत छोटा होता है, उससे आप निकाल नहीं सकते कुछ भी। अगर आप उससे निकालने की कोशिश भी करेंगे तो शायद उससे आप काउंट भी ना निकाल पाए उसकी। तो दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास में फैब्रिक चॉइस भी नहीं होता है और हमें जीएसएम निकालना है, हम उस कपड़े की कॉस्टिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, के जो फैब्रिक पैरामीटर्स होते हैं उन्हीं की सहायता से हम फैब्रिक जीएसएम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि अगर आपको किसी कपड़े का फैब्रिक जीएसएम कैलकुलेट करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ईपीआई मीन्स एड्स पर इंच, पीपीआई पिक्स पर इंच, वार्प काउंट, वेफ्ट काउंट, वार्प क्रिम, वेफ्ट क्रिम। तो अगर आपके इतने पैरामीटर्स हैं तो आपको नीचे दिए हुए प्रोसीजर के माध्यम से इजीली किसी भी कपड़े का जीएसएम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम जीएसएम कटर से काटते हैं तो उससे हमें एक कपड़े का जीएसएम प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं लगता है कि भाग में कितना धागा लग रहा है, वेफ्ट में कितना धागा लग रहा है। सपोज करिए अगर वो यार्न डाइड का धागा है, यार्न डाइड का फैब्रिक है, सेम फैब्रिक है, कोई भाग में दूसरा कलर चला हुआ है, वेफ्ट में दूसरा कलर चला हुआ है, तो आप उससे निकाल तो लोगे, लेकिन आप उससे ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन से कलर का कितना धागा लगा हुआ है, अगर वो कपड़ा सेम काउंट का है तो। और अगर दोस्तों वार्प में अलग काउंट लगी हुई है, वेफ्ट में अलग काउंट लगी हुई है, तब आप और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। उससे आप ये पता नहीं कर पाओगे कि कौन से काउंट का कितना धागा लगा हुआ है। तो दोस्तों, जो नीचे हम आप दिखा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये प्रोसीजर अगर फॉलो करोगे तो उससे आपको चाहे वार्प में काउंट लगा हो और वेफ्ट में अलग लगा हो, वार्प में वेफ्ट में अलग काउंट होने के बावजूद भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि देखिए, किसी कपड़े के अंदर एड्स पर इंच 110 है और पिक्स पर इंच 90 है, और जो वार्प काउंट है आपका वो 40 एनी है, न्यू इंग्लिश काउंट में लिया हुआ है। वेफ्ट काउंट है 40 एनी है, न्यू इंग्लिश काउंट में लिया हुआ है। वार्प क्रिम 11% है और वेफ्ट क्रिम कितना है, 4% है। तो दोस्तों, अब इन सब फैब्रिक पैरामीटर्स की सहायता से हम यहाँ पे फैब्रिक जीएसएम निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वार्प वेट अलग निकालते हैं, वार्प वेट पर स्क्वायर मीटर अलग निकालते हैं और वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर अलग निकालते हैं। तो दोस्तों, जब हम निकालेंगे तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ कि जीएसएम इक्वल टू वार्प वेट पर स्क्वायर मीटर प्लस वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों, वार्प वेट अलग निकालेंगे और वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर अलग निकालेंगे। तो इसमें आप इजीली देख सकते हैं दोस्तों, ये नीचे हम यहाँ दिखा रहे हैं, फॉर्मूला है वार्प वेट पर स्क्वायर मीटर क्या होता है, ईपीआई इंटू 39.37 इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस क्रम अपॉन वार्प काउंट एनी और इंटू 100। दोस्तों, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ईपीआई देखिए कितने हैं, 110 है, हमने यहाँ पे रख दिए।
अब हमने 39.37 रखा है, इसलिए बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि 39.37 क्या होता है। तो दोस्तों क्या है, 1 इंच में कितने आपके धागे आ रहे हैं, बात के 110 आ रहे हैं। अपने को कितने चाहिए, 1 मीटर में चाहिए, तो 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, 39.37 इंच। तो हमने यहाँ पर 39.37 रख दिया। इससे अब क्या हो गया, ये 1 मीटर में बाहर के कितने धागे आ रहे हैं वो निकल के आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 39.37 यूज करते हैं। इसके बाद में 0.59 इंटू 100 प्लस 11 क्या है यहाँ पे, ये बात क्रिम्प है, हमने इसको रख दिया, डिवाइडेड बाई 40 क्या है, बात काउंट है, इंटू 100। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है 70.90 ग्राम। दोस्तों इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फॉर्मूला दिखाया हुआ है, वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू PPI इंटू 39.37 इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस वेफ्ट क्रम्प डिवाइडेड बाई वेफ्ट काउंट एनी में इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट करी है। देखिए ये 90 क्या है, फिक्स पर इंच है, ये 39.37 1 मीटर में इतने इंच होते हैं, इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 40 क्या है, वेफ्ट काउंट है, इंटू 100। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 54.35, वो भी आएगा आपका ग्राम में। तो दोस्तों अब हमें क्या मिल गया, बार वेट पर स्क्वायर मीटर मिल गया, यहां से मिल गया बार वेट पर स्क्वायर मीटर, दैट इज 70.90 ग्राम। हमें वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर मिल गया यहाँ से, दैट इज 54.35 ग्राम्स। तो हमने जैसे ऊपर आपको बताया कि GSM इज इक्वल टू बार वेट पर स्क्वायर मीटर प्लस वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 70.90 प्लस 54.35 इज इक्वल टू GSM बराबर 125.25 ग्राम्स। तो दोस्तों ये क्या आ गया, ये GSM आ गया, आपके कपड़े का ग्राम में आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये अगर आपका कपड़ा कोई अनडाइड है, प्रोसेस्ड है, पीस डाइड है, अगर डाइड होता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग डाइंग क्या होता है, उसकी जो धागा होता है या यान होता है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो धागे का वजन घट जाता है। तो लगभग उसका जो अपना कॉटन होता है उसके अंदर लगभग 5% इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वो खत्म हो जाती है, इसलिए उस कपड़े का वजन घट जाता है। तो अगर आपका कपड़ा डाइड है तो डाइड होगा तो उसमें क्या होगा, 5% जो आपका कैलकुलेशन आ रहा है GSM का, उससे 5% कम होएगा, नेट होएगा जो। अगर दोस्तों आपका कपड़ा साइज्ड है और साइज है तो उसमें क्या होगा, साइज में क्या होगा कि साइजिंग का वेट भी शामिल होता है बार्क में। तो उसमें क्या होगा कि अगर साइजिंग का वेट शामिल है तो उसको हम ये काउंट के हिसाब से देख लेते हैं कि बार्क में कौन सा काउंट लगा हुआ, तो उसमें कितना साइज हो सकता है। सपोज करिए अगर 40 का धागा है तो बार्क में नॉर्मली हम 14% की साइजिंग परसेंटेज देते हैं, उसमें से लूम में चलती है तो ड्रॉपिंग भी हो जाती है 2-3%, तो 3% या 4% ड्रॉपिंग हो गई तो आपका 10% बार्क में साइज रह जाता है। तो उसको आपको बार्क वेट का 10% आपको और ऐड करके लेना पड़ेगा अगर आप ग्रे फैब्रिक का GSM कर रहे हो। और कहीं पर अगर ड्रॉपिंग और भी ज्यादा हो जाती है तो आपको और कम लेना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। दोस्तों आप अगर कहीं पर आपके पास में कोई कपड़ा आ जाता है उसमें बार्क काउंट अलग लगा हुआ है, वेफ्ट काउंट अलग लगा हुआ है, या सपोज करो बार्क में 2 काउंट के धागे लगे हुए हैं, तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप इजीली बिना किसी परेशानी के आप फैब्रिक का GSM निकाल सकते हो, चाहे बार्क वेट पर स्क्वायर मीटर भी निकाल सकते हो, वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर भी निकाल सकते हो, आपको कोई भी ट्रबल नहीं आएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। दोस्तों एक चीज और, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एक कॉमन फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है EPI अपॉन बार्क काउंट प्लस PPI अपॉन वेफ्ट काउंट इंटू 25.4, ऐसे समथिंग होता है कुछ।
तो उसको यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों वो फार्मूला यूज करना बिल्कुल सही नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो 25.4 जो फैक्टर लेते हैं वो एक कॉमन होता है, वो सारे धागे के लिए ले लेते हैं, सारे बीम के लिए ले लेते हैं। दोस्तों आप सारे बीम के लिए ले, सपोज करो कोई कपड़ा है उसमें वेफ्ट काउंट मोटा चल रहा है, यानी कोर्स चल रहा है, तो उसके अंदर वेफ्ट क्रिम बहुत हाई हो जाएगी। सपोज करो 15%, 20% तक चली जाती है, 25% तक चली जाती है। लेकिन उस फॉर्मूले में तो आपने एक स्टैंडर्ड ही लिया हुआ है, तो वहां पे आपका जीएसएम एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये जो फॉर्मूला है बार वेट पर स्क्वायर मीटर सेपरेटली निकालें, वेफ्ट वेट पर स्क्वायर मीटर सेपरेटली निकालें और उनको जोड़ के तब जीएसएम निकालें, तो आपका कहीं पे भी डेविएशन नहीं आएगा और आपका फैब्रिक वेट पर स्क्वायर मीटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।